हाय, मैं अरुण सर और आपको मैं क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीवीआई क्वेश्चन को बता रहा हूं और आज एक बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में 1000% ग्रांटेड है कि पूछता है। ठीक है ना? तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे कि आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले क्वेश्चन बैंक में, नहीं उसको आप जरूर बना लीजिए। कब? ये मेरा वीडियो देखने के बाद कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है? यहां पे क्वेश्चन है यदि किसी एपी के तीसरे, यहां पे ध्यान देंगे सभी को ही, एपी के कौन सा पद दिया हुआ है? तीसरे। ठीक है, तीसरे और 9वें पद। यहां पे कौन से पद है? तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और क्या दिया हुआ है? -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है ना? तो इससे मतलब नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा, पहले यहां पे ये देखना है कि जो एपी दिया हुआ है उसका तीसरा और 9वां पद जो है वह 4 और -8 दिया है। ठीक है ना? 4 और क्या दिया है? -8 दिया है। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताया गया होगा, जैसे मान लीजिए तीसरा पद है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? तो A3 से। वेरी गुड। क्या करेंगे? A3 से डिनोट करते हैं। और A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A+2D, यानी A+2D यानी प्रथम पद प्लस 2 गुने सार्व अंतर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दिया हुआ है 9वां पद, यानी 9वां पद को आप कैसे सूचित करेंगे? A9। 9वां पद को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? A9। A9 लिखेंगे तो A9 का फॉर्मूला बोलिए। वेरी गुड। A+8D यानी प्रथम पद प्लस 8 गुना सार्व अंतर। तो आप A3 अगर निकाल लेते हैं बाई फॉर्मूला तो वो समीकरण 1 होगा, और A9 लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 करने से आपको ये होगा कि इसमें आपको प्रथम पद यानी A का मान निकल जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? सार्वंतर D का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब A निकल गया और क्या निकल गया बाबू? D निकल गया। क्वेश्चन क्या है? लास्ट में क्या कहता है? कौन सा पद है? कौन सा पद शून्य होगा? तो शून्य जहां भी होगा वो हमारे लिए क्या होगा? अंतिम पद होगा कि नहीं होगा? है कौन सा पद शून्य होगा? तो हमें तो ये पता नहीं है कि कितने नंबर पे शून्य होगा। ठीक है, मैंने A2 होगा कि A3, A4, A5, A6, कौन सा पद होगा ये पता नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये पता है कि शून्य मेरे लिए अंतिम पद होगा, अर्थात nवां पद होगा। और वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? जब n आपको मिल गया, प्रथम पद मिल गया और D मिल गया, तो आप क्या करेंगे? n निकाल लेंगे। और n का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? सबको पता है, बोला जाए। वेरी गुड। n-a/d +1। तो हमें n भी मिल गया, a भी मिल गया और क्या मिल गया? D भी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो पता चल जाएगा कि उसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ये गारंटेड है कि उसके पद में शून्य है, तभी ना पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को पलट देता है, क्या इस एपी का कोई पद है जो शून्य होगा? नहीं, तो उसके लिए जो मेथड है अलग है। आप यहां समझ गए। अगर आपके क्वेश्चन में तीसरा, पांचवा, सातवां दो पदों का मान दिया रहे तो पहले को क्या करेंगे? समीकरण 1 में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे को समीकरण 2 में। उससे आपको प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक है ना? आइए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर करेंगे तो क्या लिखते हैं, सॉल्व लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, चूंकि एपी का तीसरा पद, एपी का थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, एपी का तीसरा पद, तीसरा पद क्या है बाबू, 4 है। क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है, इसका मतलब जो पहले होगा वो पहला का मान है, और जो दूसरा होगा वह क्या है, दूसरा का मान है। यहाँ पे एक बार और देख लेंगे, यहाँ देखिए क्रमशः लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो 4 और -8, देखिए और से पहले तीसरा है तो और से पहले 4 हो जाएगा, और के बाद क्या है, 9 है, तो और के बाद क्या हो जाएगा, -8 ले लेंगे, ठीक है। क्रमशः का मतलब यही होता है, जो पहले होगा वह पहले, और जो बाद में होगा वो बाद वाला का मान होता है, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ये बात कंप्लीट है, समझ में आ रही है इस बात को, बोलिए, यह मेथड समझ में आ रही है। एपी का तीसरा पद 4 है, ये दिया है, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, A3 बराबर क्या हो जाएगा, 4, A3 बराबर क्या हो जाएगा, 4, तीसरा पद 4 है, इसलिए A3 बराबर क्या होगा, 4। आप लिख सकते थे तीसरा पद बराबर 4, तीसरा पद क्या लिख सकते हैं, 4, और आप लिख लेंगे, बाद में लिखते A3 बराबर 4, लेकिन आप क्लास 10th में है, आपको उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो A3 का फॉर्मूला बोलिए तो क्या होगा, A+2D बराबर क्या होगा, 4, एन इक्वेशन फर्स्ट, एन इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया बाबू, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तथा और क्या दिया है, और एपी का यहीं पे लिख लेंगे, एपी का कौन सा पद दिया है, 9वां, वेरी गुड, एपी का 9वां पद क्या है, -8 है, जो क्या किया है, दिया है। बोलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, तब 9वां है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, A9, इसलिए A9 बराबर कितना हो जाएगा, -8। A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A+8D बराबर हो जाएगा -8, इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। देखिए इसमें जो A है, प्लस में है, अकेला है, और यहां भी क्या है, A है प्लस में और क्या है, अकेला है, यानी ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों एक समान है, बस इनके चिन्ह को हमको असमान कर देना है, ताकि दोनों कट के क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप पढ़े होंगे विलोपन विधि, पढ़े हैं ना, तो आप विलोपन विधि से ही निकाल लीजिए, ठीक है। और नहीं तो एक और विधि बताए थे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तब भी कट, दोनों पक्षों को घटाने पर क्या हो जाएगा, तब भी कट। तो हम काहे ला जाएंगे, विलोपन विधि ले लेते हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। आइए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, और विलोपन विधि, विलुप्तीकरण विधि कहता है कि एक समान अगर चिन्ह हो और उसको शून्य करना हो तो उसको क्या करते हैं, घटाते हैं कि जोड़ते हैं, घटाते हैं। समान चिन्ह को घटाएंगे और असमान चिन्ह को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो यहाँ तब इस ए को काटा, शून्य करना है, कटाना है, तो दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस रहता दोनों तो जोड़ देते, क्या करते, जोड़ देते, जोड़ देते, समान चिन्ह को जोड़ देते हैं, घटा देते, ठीक है। प्लस हो चाहे माइनस हो उससे मतलब नहीं है, पूरा पाह ध के बोलना है कि हई कर देंगे, हाउ कर देंगे। चलिए आइए, यहाँ पे समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से किसको घटाना है, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए, ए प्लस क्या है,
2d बराबर 4, एक है a प्लस 8d बराबर क्या है -8। बाबू घटाना है तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलता है, नहीं पढ़े है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यानी अब ये माइनस में हो गया, 8d कौन सी में हो गया माइनस में, 8 किस में हो गया प्लस में। जब हम लोग लिख देंगे तो वही चिन्ह क्या होता है, मान्य होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, एगो ए में से एगो ए जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो उसको हम क्या किए कटा दिए। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 गो डी में से 2 गो डी जाएगा, कितना बचेगा 6d, लेकिन बड़ा कौन है 8d, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बराबर प्लस प्लस प्लस, 8 4 कितना हो जाएगा 8 4 12, बड़ा कौन है 8 है, -8 बड़ा नहीं है, ठीक है ना। विलोपन विधि पढ़ा है तू लोग, है पढ़ी है तुम, है तो पढ़ी है, तब -8 बड़ा नहीं होगा, 0 से भी वो बड़ा नहीं है, जब माइनस लगिए जाएगा तो बड़ा कौन सी का, समझ में आ रहा है। यहाँ 8 बड़ा है, चिन्ह हटा के देखना है, और इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो आंसर भी किस में होगा प्लस में होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ देखिए 6d के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में, तो d यहाँ रह जाएगा 12 है, और टोटली 6 जो गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग माने बाटा, माइनस को लेके आया है 6 दूनी 12, यानी d का मान आपका कितना आ जाएगा है, इसलिए d बराबर आ गया -2, एक मान हमारा यहाँ निकल जाएगा। इस ढंग का क्वेश्चन इसी तरीका से बनता है, ठीक है ना, इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन होता है इससे अटैच रहता है, जिसमें ए आपको मांगेगा नहीं तो डी मांगेगा, और ए और डी इसी विधि से। अब डी का मान किसी में रख दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, डी का मान बोलिए कहाँ रख दे, डी का मान 1 में, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। ये सब मैथ है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, खूब पूछता है। डी का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, तो ए +2 गुने -2 ना आया है, अब बराबर कितना है 4, ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, बराबर यहाँ क्या है 4, देख लीजिए गोटे माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आई जब उधर जाएगा तबे ना ए का मान आएगा, तो ए बच गया, यहाँ 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, इसलिए ए बराबर क्या हो गया 4 4 8, यानी आपको सार्वंतर भी निकल गया, और क्या निकल गया ए निकल गया, ठीक है। अब एपी में कौन सा पद शून्य है, यही ना पूछा है, एपी का कौन सा पद शून्य है, ठीक है ना, तो एन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एन हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें तो पता है ये नहीं है कि कितना नंबर पर है। तो आप किस किस फॉर्मूला से बना सकते हैं समझ लीजिए, एन बराबर a + n-1 इंटू डी पर, लेकिन उसी को तोड़ के एगो हम फॉर्मूला बनाए हैं, n बराबर an - a बटा d आप +1, तो आप उस पर रख सकते हैं, एन पर भी रखिएगा, जो सीधा सीधा जो फॉर्मूला है उस पे भी आ जाएगा, एन वाला पर डायरेक्टली रखते हैं तब भी आपका आ जा रहा है, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब यहां हम लिखेंगे, चूंकि एन बराबर क्या है 0, ये क्या किया है दिया है, अब तब लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से एन बराबर यानी पदों की संख्या बराबर एन माइनस बोलिए ए बटा आप पूरा ब्रैकेट करके +1, यानी अंदर का पूरा वर्क करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, तब 1 को जोड़ेंगे। अब यहाँ 0 रखेंगे, ए आपका कितना आया है 8, डी कितना है -2 है, आप प्लस क्या हो जाएगा 1, बगल में लिख देते हैं, दिख जाएगा ना,
चलिए, तो यहाँ 0 में से -8 जाएगा तो -8 बचेगा, और नीचे -2, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, माइनस से माइनस खत्म, 2 चौके 8, यहाँ पे आया 4 और जोड़े कितना आया 5। अतः एपी का पांचवा पद, कौन पद, पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है एक बार अगर बना लेते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन में 2 गो पद दिया, तीसरा पद इतना, 9वां पद इतना, 7वां पद, 6ठा पद, तो सबसे पहले हमको शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, और उसे ए और डी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ए और डी निकालने के बाद फिर आप क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो है उस वहां पे जो फॉर्मूला डालिएगा उसमें ए या चाहे डी का गरज आ जाएगा, माने उसकी आवश्यकता हो जाएगी, तब बनेगा। ठीक है, तो कहां तक वर्क कर लेना है, ए और डी निकालने तक आपको वर्क करना है इस ढंग के क्वेश्चन। बाकी आगे कैसे पूछेगा वो आगे अब उसका जाने या फॉर्मूला जाने, नहीं, जिस ढंग का क्वेश्चन पूछेगा उस ढंग का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन 9वां पद 10वां पद दे दिया है, नहीं तो आपको समीकरण 1 और 2 मानकर विलुप्तीकरण विधि से आपको क्या करना है, ए और डी का मान निकालना होगा। ठीक है ना, इतना का मान आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, समझ रहे हैं ना। ऑफलाइन भी क्लास अभी बैठा हुआ है और इसी में वीडियो भी शूट हो रहा है, नहीं तो आपको मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा रफ्तार बैच एकदम रफ्तार बना के आ रहा है, आंधी तूफान की तरह, चक्रवात की तरह। ठीक है, जो आपको मैजिक में एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ब्रह्मास्त्र। ठीक है ना, मैथ अगर कमजोर है, ठीक है ना, तो कौन से चैप्टर से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, बस वही क्वेश्चन निकाल कर VVI क्वेश्चन और उसके टाइप को पढ़ाने वाले हैं कौन से बैच में, रफ्तार बैच, यानी रफ्तार क्रैश कोर्स कहिए उसको। कौन से कोर्स, रफ्तार क्रैश कोर्स, रफ्तार मत छोड़ो, रफ्तार क्रैश कोर्स। ठीक है ना, जिसमें VVI क्वेश्चनों का फुल कलेक्शन है, और जो लोग पढ़ लेंगे वो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आप किसी भी क्वेश्चन बैंक किसी साल का निकालिए, उसमें देखिए वैसा क्वेश्चन उस चैप्टर से होगा। ठीक है ना, तो सबसे कम समय में अगर मैट्रिक के मैथ सब्जेक्ट की तैयारी करना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम आप बने रहिए, तुरंत कमिंग सुन है। ठीक है ना, कमिंग सुन, यानी वीडियो का शूट चालू है, बस उसको धड़ अपलोड कर देना। ठीक है ना, ग्रांटेड। आपको लगेगा, पढ़ के देखिएगा, लगेगा कि हाँ यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।